वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पिनेकल एसएससी जनरल स्टडीज़ जो एडिक्विटी पैटर्न पे बेस्ड है, उसका पार्ट 9 देखेंगे। तो 451 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अभी हम लोग फेस्टिवल टॉपिक पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला सवाल है हमारा अटला तड्डी। ठीक है, अटला तड्डी जो है एक फेस्टिवल है ना, जो कि क्या गोवा में मनाया जाता है। और अटला तड्डी में क्या करता है, अटला तड्डी कौन सा त्यौहार है जिसमें महिलाएं जो है मतलब जो देवी गौरी है, ठीक है, देवी गौरी को पूजती है मैरिटल ब्लेसिंग के लिए, है ना। तो ये क्या गोवा में मनाया जाता है? तो ये गोवा में नहीं मनाया जाता, ठीक है। ये कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में इसको मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है ना। और ये जो महिलाएं जो है उनको किनको पूछती है? देवी गौरी को, ठीक है। गौरी यानी पार्वती माँ को मैरिटल ब्लेसिंग के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो जो फेस्टिवल है, ठीक है, ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? जब पूर्णिमा का रात होता है, ठीक है। अश्वयुजुआ, अश्वयुजुआ जो है ये आपका क्या है? ये आंध्र प्रदेश का जो तेलुगु है ना, तेलुगु कैलेंडर के हिसाब से अश्वयुजुआ यानी कि सितंबर अक्टूबर मंथ को कहते हैं, ठीक है। उसके पूर्णिमा पूर्णिमा के बाद जो तीसरा रात होता है ना, पूर्णिमा के बाद जो तीसरा रात होता है, ठीक है, उस दिन इसको मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही दिया, ओनली इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश का कुछ दूसरा फेस्टिवल अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे उगाड़ी हो गया, राथा सप्तमी हो गया, तिरुपति गंगा यात्रा हो गया, ठीक है, पीवाई दिथल्लम्मा हो गया, उत्सवम हो गया, ठीक है, रोटेला पांडुगा हो गया, ठीक है। रोटेला पांडुगा को क्या बोलते हैं? रोटियों की ईद, ठीक है, रोटियों की ईद। विशाख उत्सव हो गया, लुम्बिनी फेस्टिवल हो गया। ये सब आंध्र प्रदेश का कुछ फेस्टिवल है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, तो अगला है काटी बिहू। तो काटी बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। काटी बिहू कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है ना। और असम में 3 तरह का बिहू होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। तो 3 प्रकार का बिहू होता है। एक होता है माघ बिहू। क्या होता है? एक होता है माघ बिहू, ठीक है। एक होता है आपका क्या? माघ बिहू को हम लोग भोगाली बिहू भी कहते हैं। एक होता है बोहाग बिहू, एक होता है बोहाग बिहू, ठीक है। माघ बिहू, बोहाग बिहू और तीसरा है काटी बिहू, ठीक है। तो काटी बिहू जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और काटी मतलब क्या होता है? काटना, ठीक है। यानी जब चावल की कटाई स्टार्ट होती है, राइस, ठीक है, यानी जब चावल की कटाई स्टार्ट होती है तो उस टाइम काटी बिहू मनाया जाता है, ठीक है। और काटी बिहू को ही हम लोग कोंगाली बिहू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोंगाली बिहू। इसको क्या बोला जाता है? कोंगाली बिहू, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा देखते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ भोगाली बिहू को माघ बिहू कहते हैं, जो जनवरी में होता है, ठीक है। जनवरी में मकर संक्रांति के समय होता है। रोंगाली को बोहाग बिहू कहते हैं, जो अप्रैल के टाइम मनाया जाता है, ठीक है। असम का कुछ दूसरा फेस्टिवल है, असम का कुछ दूसरा फेस्टिवल है, जैसे हो गया बैसागु। क्या हो गया? बैसागु हो गया। अली ई लिगांग हो गया, बैखो हो गया, रोंगकेर हो गया, बोहागियो हो गया, बोहागियो बिशु, अम्बुबाची मेला और जौन बिला मेला, ठीक है। ये सब फेस्टिवल जो है असम का है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा वह है, इसमें फेस्टिवल दिया है और उसको मिलाना है, ठीक है। तो बैसागु जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, ठीक है। छठ पूजा की बात करें तो ये बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पूजा, ठीक है। राजा पर्व की बात करें तो राजा पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। और मी दा मी फी, ठीक है, मी दा मी फी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये असम में भी मनाया जाता है पर ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं मकर संक्रांति को, ठीक है। मकर संक्रांति को असम में किस नाम से जाना जाता है? देखो, मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। और असम में जनवरी के महीने में कौन सा बिहू मनाया जाता है? तो माघ बिहू मनाया जाता है। कौन सा बिहू? माघ बिहू मनाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो माघ बिहू है यहाँ पे 3 तरह का बिहू होता है, माघ बिहू, बोहाग बिहू और आपका कौन सा होता है? काटी बिहू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं, ठीक है, मकर संक्रांति का जो है ना, इसका अलग अलग नाम है। अलग अलग स्टेट में, भारत के अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे थाई पोंगल जो है वो कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। घुघुटी उत्तराखंड में उसको बोला जाता है। दही चूड़ा बिहार में इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद खिचड़ी पर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, ठीक है। उत्तरायण जो है ये गुजरात में बोला जाता है। और यहाँ पे क्या पतंग भी उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अलग अलग नाम है मकर संक्रांति के, जो अलग अलग राज्यों में बोले जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है
कि इसमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है, ठीक है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो वैष्णवाइट्स के द्वारा मनाया जाता है, यानी जो वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है, तो वह है डोल यात्रा। क्या है? डोल यात्रा, ठीक है। डोल यात्रा को हम लोग डोल पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या है? डोल पूर्णिमा। और इसका मतलब होता है कि राधा और कृष्ण भगवान के बीच में, ठीक है, राधा और कृष्ण भगवान के बीच में प्रेम संबंध दिखाना, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? तो ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। कब? फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, बिहू तो हम लोग देख लिए, 3 तरह का बिहू होता है, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली, ठीक है। ये दूसरा नाम है, ठीक है। क्लियर है? अम्बुबाची मेला ये कामाख्या टेम्पल में होता है गुवाहाटी में, ठीक है। ये माता कामाख्या को डेडिकेटेड है ना। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो मकर संक्रांति के बारे में स्टेटमेंट दिया है और इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला है, मकर संक्रांति जो है वो भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है, यानी सूर्य देवता के लिए, ठीक है। तो ये सही दिया हुआ है, मकर संक्रांति सूर्य देवता को डेडिकेटेड है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि जो सन जो है ना वो मकर रेखा में आ चुका है। सन जो है यानी सूर्य जो है वो कहाँ पे आ चुका है? मकर रेखा में आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है मकर संक्रांति का, ठीक है। और भी स्टेटमेंट दिया है, तो और भी स्टेटमेंट देखते हैं। तो तीसरा भी स्टेटमेंट दिया है कि ये जो फेस्टिवल है ये किससे रिलेटेड है? भगवान गणेश से रिलेटेड है और इसको गणेश चतुर्थी के तौर पे मनाते हैं। नहीं, ये तो गलत दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ओनली 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिन के लिए। अब देखो बिहू फेस्टिवल के बारे में स्टेटमेंट दिया है। तो बिहू जो है असम का मेन फेस्टिवल है। बिहू क्या है? असम का मेन फेस्टिवल है, ये सही बात है। और ये 3 बार मनाया जाता है, एक साल में बिहू 3 बार मनाया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, रोंगाली बिहू जो है, रोंगाली बिहू क्या अक्टूबर में मनाया जाता है? नहीं, रोंगाली बिहू को हम लोग अप्रैल में मनाते हैं। कब मनाते हैं? अप्रैल में मनाते हैं, ठीक है। रोंगाली बिहू को कब मनाते हैं? अप्रैल में। और इससे ये पता चलता है कि असामीज न्यू ईयर का शुरुआत हो चुका है, ठीक है। असामीज नया साल का शुरुआत हो चुका है, ठीक है। अक्टूबर में हम लोग कौन सा बिहू मनाते हैं? तो अक्टूबर में हम लोग कोंगाली बिहू मनाते हैं। कौन सा? कोंगाली बिहू हम लोग अक्टूबर में मनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? और भोगाली बिहू जिसको माघ बिहू भी बोलते हैं वो जनवरी में मनाते हैं, ठीक है। तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। फेस्टिवल दिया और कौन से स्टेट से वो रिलेटेड है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए होला मोहल्ला जो है, होला मोहल्ला जो है ये हम लोग पढ़े हैं सिखिज्म से है। होला मोहल्ला किससे रिलेटेड है? सिखिज्म से है। लोक रंजन फेस्टिवल जो है, लोक रंजन फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लोक रंजन कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और रोटेला पांडुका फेस्टिवल जो है यानी रोटी का जो त्यौहार है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं विशु फेस्टिवल के बारे में दिया हुआ स्टेटमेंट, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि विशु जो है वो नए साल के रूप में मनाया जाता है केरला में और तमिलनाडु में, ठीक है। विशु जो है नए साल के रूप में कहाँ पे मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। तो केरला में तो ये मनाया जाता है और तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट में मनाया जाता है विशु, ठीक है। तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है विशु जो है ये कब मनाया जाता है? वैशाख के पहले दिन, यानी जब वैशाख का महीना स्टार्ट होता है ना, हिंदी कैलेंडर से वैशाख का महीना जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले दिन हम लोग क्या विशु मनाते हैं? नहीं। तो ये कब मनाया जाता है? ये मलयालम कैलेंडर के मेदम में मनाया जाता है, ठीक है। मलयालम कैलेंडर में मेदम का महीना आता है, ठीक है, जो कि मिड अप्रैल में आता है। तो उस टाइम मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मेदम, मेदम, ठीक है। मेडम मिड अप्रैल में आता है और ये मलयालम कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया है, इसका सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसका क्या है? सही है, ठीक है। अच्छा, हर स्टेट का नया मतलब नए साल का जो फेस्टिवल है वो हर स्टेट में अलग अलग मनाया जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन सा फेस्टिवल है? जैसे देखिए उगाड़ी जो है, उगाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में मनाया जाता है, इसको नया साल मनाते हैं। गुड़ी पाड़वा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। पोइला बैसाख की बात करें तो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में मनाया जाता है। पुथंडू जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है। चेती चांद जो है ये सिंधी कम्युनिटी में मनाया जाता है, चेती चांद। लूसोंग फेस्टिवल जो है सिक्किम में मनाया जाता है। नवरेह कश्मीर में मनाया जाता है। और चैत्र शुक्लड़ी जो है ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं सकेवा। सकेवा क्या है? एक रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है। सकेवा क्या है? एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो किसके द्वारा मतलब सेलिब्रेट किया जाता है? तो कीरत खम्बू राय कम्युनिटी के द्वारा। किसके द्वारा? कीरत खम्बू राय कम्युनिटी के द्वारा। तो ये कहाँ पे होता है? कौन से राज्य में कीरत खम्बू राय कम्युनिटी के द्वारा सकेवा नाम का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो सकेवा जो है ना ये नेचर से रिलेटेड फेस्टिवल है। क्या है?
नेचर से रिलेटेड ये फेस्टिवल है सकेवा। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल जो है हम्पी उत्सव के बारे में देखना है। ठीक है, हम्पी उत्सव के बारे में स्टेटमेंट दिया। तो हम्पी उत्सव जो है ना, हम्पी उत्सव को हम लोग विजय उत्सव भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो हम्पी उत्सव को विजय उत्सव भी कहा जाता है और वो कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? जो विजयनगर एम्पायर जो था ना, विजयनगर एम्पायर जिसे कृष्णदेव राय संबंधित थे, तो विजयनगर एम्पायर की जीत को दर्शाता है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की जीत को दर्शाता है। उसी के याद में हम्पी उत्सव मनाया जाता है। उसी के याद में क्या मनाया जाता है? हम्पी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखिए, सरहुल महोत्सव को हम लोग क्या विजय उत्सव बोलते हैं? तो सरहुल महोत्सव यहाँ कर्नाटक से सेलिब्रेटेड है ही नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत दिया है। ठीक है, और सरहुल जो है वो विजय महोत्सव नहीं है। सरहुल एक तरह का त्यौहार है। ठीक है, सरहुल जो है फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में मनाया जाता है, संथाल ट्राइब के द्वारा। किसके द्वारा? संथाल ट्राइब के द्वारा झारखंड में सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, संथाल हो गया, ओरांव हो गया, ठीक है, ओरांव हो गया, मुंडा हो गया, मुंडा जनजाति, ठीक है, इसके द्वारा सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। क्लियर है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल जो है, जो होली है ना, होली बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, ये किस मौसम में आता है? तो ये स्प्रिंग के मौसम में आता है। ठीक है, होली कब आता है? स्प्रिंग के मौसम में आता है ना। उसी टाइम क्या होता है? सरस्वती पूजा के बाद आता है। ठीक है, तो होली जो है ये स्प्रिंग के मौसम में आता है। ठीक है, ये फागुन मत में आता है। कब आता है? फागुन के महीने में। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फागुन के महीने में इसको होली को हम लोग मनाते हैं। क्लियर है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल जो है, अगला सवाल है मेवाड़ फेस्टिवल का। मेवाड़ फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे? उदयपुर में होता है। ठीक है, तो किस त्यौहार के समय मेवाड़ फेस्टिवल मनाया जाता है? तो गंगौर त्यौहार के समय। कब मनाया जाता है? गंगौर त्यौहार के समय मेवाड़ फेस्टिवल मनाया जाता है। और गंगौर त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो पार्वती माँ से रिलेटेड है। ठीक है, जो पार्वती माँ से रिलेटेड है। ये मार्च के महीने में इसको हम लोग मनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के कुछ फेस्टिवल की बात करें तो कैमल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? बीकानेर में होता है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल की बात करें, ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो जैसलमेर में होता है डेजर्ट फेस्टिवल। कजली तीज की बात करें तो कजली तीज कहाँ पे होता है? बूंदी में होता है। अभानेरी की बात करें तो अभानेरी दौसा में होता है। रनकपुर की बात करें तो रनकपुर पाली में होता है। ठीक है, मत्स्य फेस्टिवल की बात करें तो मत्स्य फेस्टिवल अलवर में होता है। बूंदी त्यौहार की बात करें तो बूंदी त्यौहार बूंदी में होता है। ठीक है, ये कुछ फेमस त्यौहार है जो राजस्थान में मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं काचिन मानव फेस्टिवल। काचिन मानव फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? म्यांमार में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें काचिन्स जनजाति जो है वो मानव डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, म्यांमार के कुछ डांसों के बारे में देख लेते हैं। तो क्या क्या है? थिंग्यान है, अनंदा पगोड़ा फेस्टिवल है, क्या उसके एलिफेंट डांस फेस्टिवल है। ठीक है, ये सब म्यांमार का फेस्टिवल है। अगले सवाल में हम लोग आते हैं पारसी फेस्टिवल को देखते हैं। पारसी फेस्टिवल के बारे में क्या दिया? तो पारसी फेस्टिवल के बारे में सबसे पहला है कि खोरदाद साल जो है ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसका, कौन सा त्यौहार है? तो ये बर्थ एनिवर्सरी है किसका? जोरोस्टर का बर्थ एनिवर्सरी है। तो जोरोस्टर कौन था? जोरोस्ट्रियनिज्म का फाउंडर था। ठीक है, जोरोस्ट्रियनिज्म का क्या था? फाउंडर था जोरोस्टर। और उसके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग खोरदाद साल के रूप में मनाते हैं। कौन मनाते हैं? पारसी लोग मनाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या है? घम्बार्स जो है ये दूसरा पारसी फेस्टिवल है जो जोरोस्टर के बर्थ को दर्शाता है। ठीक है, जो क्या करता है? जोरोस्टर के बर्थ को दर्शाता है। ठीक है, तो घम्बार जो है पारसी से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ओनली स्टेटमेंट इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो केरला में होता है, ठीक है, और हार्वेस्ट के मौसम में होता है। हार्वेस्ट सीजन के टाइम जब कटाई का मौसम होता है ना, उस टाइम मनाया जाता है और 10 दिन तक चलता है। और उस टाइम स्नेक बोट रेस भी होता है। कब होता है? उसी टाइम स्नेक बोट रेस भी होता है। तो वो केरला में उस टाइम क्या होता है? ओनम जो है सबसे बड़ा त्यौहार है केरला का। ठीक है, ओनम क्या है? सबसे बड़ा त्यौहार है केरला का। ठीक है, और ये मलयाली महीना के चिंगम में पड़ता है। मलयाली महीना चिंगम में इसको मनाया जाता है। चिंगम कब होता है? अगस्त से सितंबर के बीच में। ठीक है,
ये ओणम इसलिए मनाया जाता है कि उस टाइम किंग महाबली जो है, किंग महाबली जो राजा महाबली थे, वो अपने घर वापस आए थे। उसी टाइम कुमारकोम बोट रेस जो है यहाँ पे होता है, ठीक है, कहाँ पे, वेम्बनाड लेक में, है ना, सितंबर के समय ओणम में। दूसरे फेस्टिवल की बात करें केरला का, तो उसमें कौन कौन है, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल है, अट्टुकल पोंगल होता है, ठीक है, क्या होता है, अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल है, नवरात्रि फेस्टिवल है, मकरविलक्कू त्यौहार है, केरला विलेज फेयर है, अलुवा शिवरात्रि फेस्टिवल है, और विशु त्यौहार है, ठीक है। विशु क्या है, विशु नया साल है, विशु क्या है, नया साल है, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, मुहर्रम से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो मुहर्रम जो है ये पहला महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर का, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना को मुहर्रम, उसमें मुहर्रम को मनाते हैं इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने में, और उसको होली मंथ के रूप में इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, मुहर्रम। तो ये स्टेटमेंट 1 सही दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये क्या मतलब हजरत इमाम हुसैन के जन्म के बाद मनाया जाता है, मतलब हजरत इमाम हुसैन का जन्म मुहर्रम के समय हुआ था, उन्हीं के याद में मुहर्रम मनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जन्म नहीं, उनका जब वो मरे थे उनके याद में मनाते हैं। क्या हुए थे, जब वो मरे थे, जब वो मरे थे ना, मार्टियर हुए थे, ठीक है, जब वो मर गए थे यानी शहीद हो गए थे, तो उनके याद में हम लोग मुहर्रम को मनाते हैं। तो ये गलत दिया है स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, जो पीरला पंडुगा जो है, पीरला पंडुगा ये कहाँ पे मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है, नहीं, पीरला पंडुगा जो है ना, ये केरला में नहीं मनाया जाता, ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो ओनली 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग देखते हैं बाली यात्रा। तो बाली यात्रा को हम लोग देखते हैं। बाली यात्रा जो त्यौहार है, ये कल्चरल फेस्टिवल है क्या उड़ीसा का, बाली यात्रा, सही बात है। बाली यात्रा जो है एक ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल है उड़ीसा का, ठीक है। और ये जो है ना, ये कहाँ पे होता है, कटक में होता है। कहाँ पे होता है, कटक में होता है। और कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा के समय होता है, और लगभग 7 दिन तक चलता है, 7 दिन या उससे ज़्यादा भी चलता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इसको हम लोग क्या एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजिक फेस्टिवल मानते हैं क्या, नहीं, इसको हम लोग एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजिक फेस्टिवल नहीं मानते हैं, बल्कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है। क्या है, ओपन ट्रेड फेयर है। क्या है, ओपन ट्रेड फेयर, ओपन ट्रेड फेयर है, ठीक है। ओपन एयर म्यूजिक फेस्टिवल नहीं है, ओपन ट्रेड फेयर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत दिया हुआ है। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, बी नंबर, क्लियर है। अच्छा, जमशेदी नवरोज़ जो है, जमशेदी नवरोज़ जो है किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो जमशेदी नवरोज़ जमशेदी नवरोज़ जो है पारसी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, पारसी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। और पारसी लोग कहाँ हैं, ये मेनली ईरान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किंग जमशीद जो थे वो ईरान के थे, इसलिए उनको जमशेदी नवरोज़ भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो फासली कैलेंडर होता है ना, फासली कैलेंडर, जब ये अगस्त 18 या अगस्त 19 को होता है, ठीक है, फासली कैलेंडर के पहले महीने में इसको जमशेदी नवरोज़ को मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला दिया है हिंदू फेस्टिवल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है, अश्विन मास में, अश्विन में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, आश्विन उसको हम लोग बोलते हैं, ये सही दिया है, ठीक है। दूसरा है होली कब मनाया जाता है, तो होली फाल्गुन के समय मनाया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। दिवाली कब मनाया जाता है, दिवाली कार्तिक के माह के समय मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी सही दिया है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिया है, क्लियर है। तो 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। जो ब्रज फेस्टिवल है, क्या है, ब्रज फेस्टिवल जो है ये आपका 2 दिन के लिए मनाया जाता है। कहाँ, शुक्ल पक्ष में होता है, फाल्गुन मंथ के शुक्ल पक्ष में ब्रज फेस्टिवल मनाते हैं 2 दिन के लिए, होली के जस्ट पहले। ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, राजस्थान में। ब्रज फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, तो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। किससे, कृष्ण भगवान से ये ब्रज फेस्टिवल रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है। अब है पिंजोड़े हेरिटेज फेस्टिवल जो है, ठीक है, पिंजोड़े हेरिटेज फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो पिंजोड़े हेरिटेज फेस्टिवल जो है ना, पिंजोड़े हेरिटेज फेस्टिवल की बात करें तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये हरियाणा में मनाया जाता है। कहाँ पे, हरियाणा में मनाया जाता है, और ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं।
तो गुजरात में मकर संक्रांति को क्या बोला जाता है? गुजरात में मकर संक्रांति को क्या बोला जाता है? तो उत्तरायण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तरायण बोला जाता है। और मकर संक्रांति क्या चीज़ को दर्शाता है कि सन जो है ना, सन जो है वो कहाँ पे आ गया? मकर रेखा पे पहुँच चुका है। सन जो है मकर रेखा पे पहुँच चुका है, मतलब अब गर्मी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उत्तरायण के समय ही यहाँ पे क्या होता है? काइट कंपटीशन भी होता है। क्या होता है? काइट कंपटीशन भी होता है गुजरात में, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है गुजरात में जो फेस्टिवल होते हैं उसके रिलेटेड है, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहला है कच्छ फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे होता है? भुज में होता है, ठीक है। और इसमें कच्छ फेस्टिवल में क्या किया जाता है? म्यूजिक होता है, डांस होता है, ठीक है। और वहाँ पे मतलब जो कच्छ है ना, कच्छ क्या है उसको, मतलब वहाँ पे नमक है, ठीक है, नमक का रेत है पूरा, ठीक है। तो वो पूरा वाइट होता है, तो वाइट ब्यूटी में मतलब उसको वाइट ब्यूटी भी कहते हैं, वाइट रन नेचुरल ब्यूटी जो होता है। तो उसमें म्यूजिक होता है, डांस होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है? सही दिया, ठीक है। दूसरा क्या है? जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है जिसको हम लोग मकर संक्रांति या उत्तरायण भी बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है? अहमदाबाद में होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरा स्टेटमेंट की बात करें तो जो तारनेतार फेयर, तारनेतार फेयर जो है ये क्या, ये सतपुरा रीजन में मनाया जाता है, ठीक है, मानसून के समय। तो जो तारनेतार फेयर है ना, ठीक है, ये द्रौपदी के स्वयंवर से रिलेटेड था। किससे? द्रौपदी के स्वयंवर से रिलेटेड था, ठीक है। और ये जो है ना, इसको हम लोग मानसून के टाइम नहीं मनाते, इसको हम लोग मानसून के टाइम नहीं मनाते हैं, ठीक है। तो ओनली 1 और 2 हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगला हम लोग देखते हैं ईस्टर जो है, ईस्टर किससे संबंधित है? तो ईस्टर फेस्टिवल जो है वो क्रिश्चियन से संबंधित होता है। ईस्टर जो है वो क्रिश्चियन से संबंधित होता है, ठीक है। जब जीसस क्राइस्ट मर गए थे उसके बाद जब वो जन्म लिए थे, मरने के बाद जब वो अमर हो गए थे, तो उसी के याद में हम लोग ईस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ईस्टर बनाते हैं क्रिश्चियन के द्वारा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब है तामू लोचार। तामू लोचार जो है ना एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, ठीक है। तामू लोचार जो है एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, वो किस कम्युनिटी के द्वारा सिक्किम में मनाया जाता है ना। और तामू लोचार जो है ना ये क्या करता है? ये सिक्किमीज़ न्यू ईयर को दर्शाता है, सिक्किमीज़ न्यू ईयर को दर्शाता है, जो पूस के 15वें दिन से 15वें दिन पे पड़ता है। पूस जो महीना होता है ना उसके 15वें दिन पे पड़ता है। तो ये किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो ये गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, सिक्किम के और कुछ त्यौहार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक है माघे संक्रांति, सोनम लोचार, लोसर रामनवमी जिसको चैत्र दशहन बोलते हैं, सकेवा हम लोग पढ़े हुए हैं, साग दवा होता है, ईद उल फितर, भानु जयंती, द्रुकपा सेची, टेंडोंग लो रूमफाट, इंदिरा यात्रा, पांग ला बोशोल, ब्राहिमीजोंग, कागेट डांस, ठीक है। ये सब आपका जो है कहाँ पे होता है फेस्टिवल? ये सब सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा चेतियागिरी बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। चेतियागिरी बिहार से रिलेटेड, चेतियागिरी बिहार फेस्टिवल जो है इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये चेतियागिरी बिहार फेस्टिवल जो है एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ये स्टेटमेंट सही है। ये कहाँ पे होता है? सांची मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? सारीपुत्ता और महामोगलाना को पूजा जाता है। सारीपुत्ता और महामोगलाना को इसमें क्या किया जाता है? पूजा जाता है, ठीक है। बुद्धिस्ट के कुछ फेस्टिवल की बात कर ले तो बुद्धिस्ट का कुछ फेस्टिवल है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा हो गया, हेमिस त्यौहार हो गया जो लद्दाख में होता है, लोसार फेस्टिवल होता है, लुम्बिनी फेस्टिवल होता है, परिनिर्वाण डे होता है, रूमटेक छाम फेस्टिवल होता है और मनी रिमदू फेस्टिवल होता है, ठीक है। ये सब बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। बोला है क्या कि फरवरी के महीने में, हर साल फरवरी के महीने में कैमल फेस्टिवल जो है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो कहाँ पे किया जाता है? तो वो बीकानेर में किया जाता है। कहाँ पे? बीकानेर में। कैमल फेस्टिवल हर एक साल फरवरी में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। और किसके द्वारा? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फेस्टिवल की बात कर ले तो राजस्थान के कुछ फेस्टिवल हम लोग पहले भी देखे, अभी देखते फिर से। एक हो गया डेजर्ट फेस्टिवल है, पुष्कर फेस्टिवल है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, नागौर फेयर है, काइट फेस्टिवल होता है, मेवाड़ फेस्टिवल होता है, उर्स फेस्टिवल होता है, ब्रिज की होली होती है, एलिफेंट फेस्टिवल होता है, चंद्रभागा फेयर होता है, बूंदी उत्सव होता है, कुंभलगढ़ फेस्टिवल होता है और बानेश्वर फेस्टिवल होता है, कोलियात फेयर होता है, ठीक है। ये सब जो
फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल जो है गोगा नवमी के बारे में दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया है। गोगा नवमी जो है, ठीक है, गोगा नवमी जो है ये जनरली राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। और ये भगवान गोगा जी को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है? भगवान गोगा जी को डेडिकेटेड है। तो पहला सही दिया है। गोगा नवमी कहाँ होता है? तो गोगा नवमी राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। अब भगवान गोगा जी को डेडिकेटेड है। दूसरा क्या बोलता है? जो पुष्कर फेयर है ना, पुष्कर फेयर, ये भी राजस्थान में होता है। और इसमें जो है बड़े बड़े हाथियों का, इसमें क्या होता है? पुष्कर फेयर में बड़े बड़े हाथियों को लाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना पुष्कर फेयर हाथियों के लिए नहीं होता। पुष्कर फेयर लार्जेस्ट कैमल फेयर है। क्या है? लार्जेस्ट कैमल फेयर है ना। यहाँ पे क्या ऊँटों को लाया जाता है? किसको लाया जाता है? ऊँटों को लाया जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो पुष्कर फेस्टिवल कैमल फेयर के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हाथियों के लिए, ठीक है, एलिफेंट फेयर के लिए नहीं, ठीक है। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो कौन सा फेस्टिवल जो है रमज़ान महीने के बाद मनाया जाता है? रमज़ान महीने के बाद कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो रमज़ान के जस्ट बाद ईद उल फितर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ईद उल फितर मनाया जाता है, ठीक है। और रमज़ान टोटल 30 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ईद उल फितर को मनाया जाता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कोजागिरी पूर्णिमा, ठीक है। कोजागिरी पूर्णिमा जो एक त्यौहार है जो अश्विन महीने में मनाया जाता है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन, अश्विन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ये मनाया जाता है, ठीक है, कोजागिरी पूर्णिमा, ठीक है। अच्छा, शरद पूर्णिमा, महाराष्ट्र में शरद पूर्णिमा को ही कोजागिरी या रास पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा कुछ फेस्टिवल की बात कर ले जो महाराष्ट्र में है, तो हो जाता है गुड़ी पाड़वा जो न्यू ईयर है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अननोन साउंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हम लोग देख रहे थे महाराष्ट्र का फेस्टिवल। तो गुड़ी पाड़वा जो है ये महाराष्ट्र का नया ईयर है, यानी कि न्यू ईयर है, ठीक है। उसको चैत्र प्रतिपदा भी बोलते हैं। पोला भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नराली पूर्णिमा भी महाराष्ट्र में होता है। रथ सप्तमी भी महाराष्ट्र में होता है। मारा बर्ड्स भी महाराष्ट्र में होता है। और बदग्यास भी क्या होता है? महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन और मुस्लिम फेस्टिवल से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन और मुस्लिम फेस्टिवल से रिलेटेड इसमें स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, क्रिश्चियन और मुस्लिम फेस्टिवल से। तो क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। किसके याद में? जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के अवसर पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही दिया हुआ है। दूसरा हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा है गुड फ्राइडे जो है, गुड फ्राइडे ये एक क्रिश्चियन हॉलीडे है, ठीक है। ये जो है जब जीसस क्राइस्ट मरे थे, है ना, उसके लिए, ठीक है, मौन व्रत के लिए, शांति के लिए जो है ना, हम लोग क्या करते हैं? गुड फ्राइडे मनाते हैं, ठीक है। जैसे रखते हैं ना कि 2 दिन का मौन रखते हैं, तो उनके याद में, शांति के लिए हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन के द्वारा मनाया जाता है ना। और ये पश्चल त्रिदुम का एक पार्ट है। किसका है? पश्चल त्रिदुम का एक पार्ट है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है, क्लियर है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ईस्टर जो है, ईस्टर क्या, जीसस क्राइस्ट जो है ना, जीसस क्राइस्ट को जब वहाँ पे सूली पे चढ़ाया गया था, उसके याद में हम लोग ईस्टर मनाते हैं क्या। और ईद उल फितर जो है ये एक मुस्लिम फेस्टिवल है जो रमज़ान के बिगनिंग को मतलब दर्शाता है कि रमज़ान शुरू हो गया। जब ईद उल फितर मनाते हैं तो क्या उस टाइम से रमज़ान शुरू होता है? नहीं, रमज़ान जब ख़त्म होता है, ठीक है, रमज़ान ख़त्म होने पर, रमज़ान जब ख़त्म होता है तब हम लोग ईद उल फितर मनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये गलत दिया हुआ है, तो ओनली 1-2 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा उगाड़ी, ठीक है। उगाड़ी जो है ना ये कहाँ का त्यौहार है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? चैत्र मंथ में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने में मनाया जाता है, ठीक है। चैत्र महीना के पहले दिन उगाड़ी मनाया जाता है। तो ये कहाँ का? ये कर्नाटक का न्यू ईयर है, ठीक है। कर्नाटक में नया साल को उगाड़ी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नया साल को उगाड़ी कहा जाता है कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक के कुछ फेस्टिवल की बात करें तो हम्पी फेस्टिवल है, कर्नाटक राज्य उत्सव है, वेरामुंडी फेस्टिवल है, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में रथ यात्रा हो गया, राजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया। असम की बात करें तो अम्बुबाची मेला, देहिंग पटकाय, बिहू, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरायणी फूलदोई, ठीक है। और उत्तरायण जो है वो गुजरात में, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो स्टेटमेंट देखना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं
बोनालू जो है, बोनालू क्या है, ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो महाकाली महाकाली मतलब देवी महाकाली को डेडिकेटेड है, और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। तो ये सही दिया हुआ है, बोनालू जो त्यौहार है, ठीक है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है और किसको डेडिकेटेड है? महाकाली को, ठीक है। अच्छा, जो बोनालू जो नाम है, ठीक है, ये एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है फूड या ऑफरिंग, ठीक है, यानी चढ़ावा, ठीक है। इसका संस्कृत क्या होता है? चढ़ावा, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये बोनालू का मतलब नहीं होता, बोनालू जो है ना, ये संस्कृत वर्ड नहीं है, ये तेलुगु वर्ड है। क्या है? तेलुगु वर्ड है, ठीक है। बोनालू क्या है? तेलुगु वर्ड है, ठीक है। तेलुगु वर्ड बोना से आया है। तेलुगु वर्ड किससे आया है? बोना से आया है। उसका मतलब होता है चढ़ावा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया है, संस्कृत वर्ड नहीं, ये तेलुगु वर्ड है, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। अगला भी स्टेटमेंट दिया है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ईद मिलाद उन नबी के बारे में। तो ईद मिलाद उन नबी जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये रबी अल अव्वाल के महीने में मनाया जाता है, और ये इस्लामिक मंथ के हिसाब से रबी अल अव्वाल के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और ईद मिलाद उन नबी जो है ना, ये क्या है? ये त्यौहार जो है ना, ये बर्थ एनिवर्सरी है प्रॉफिट मोहम्मद का। क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है प्रॉफिट मोहम्मद का। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा में क्या बोल रहा है? दिस फेस्टिवल कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये तो सही दिया। हुआ बॉर्न इन मदीना, मदीना में नहीं जन्म लिए थे, वो कहाँ पे जन्म लिए थे? मक्का में जन्म लिए थे। कहाँ पे जन्म लिए थे? मक्का में जन्म लिए थे। उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ तक तो सही दिया कि वो बर्थ एनिवर्सरी है प्रॉफिट मोहम्मद का, पर वो मदीना में जन्म नहीं लिए थे, वो मक्का में जन्म लिए थे, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो ये दिया है जो रामनवमी का जो फेस्टिवल है, ठीक है, रामनवमी का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? वो चैत्र के माह में मनाया जाता है, चैत्र महीने में मनाया जाता है। चैत्र कब होता है? अप्रैल में, ठीक है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो चैत्र के महीने में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही दिया है। दूसरा है इट कॉमेमोरेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये गलत दिया हुआ है। लॉर्ड कृष्णा नहीं, वो लॉर्ड रामा, ठीक है, राम जी के जन्म के अवसर पे, ठीक है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड रामा, राम जी के जन्म के अवसर पे रामनवमी का त्यौहार हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड एज द 8th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, 8th इनकारनेशन नहीं थे, यानी 7th, वो क्या थे? 7वां अवतार थे। क्या थे? 7वां अवतार थे, ठीक है। विष्णु जी के वो 7वें अवतार थे लॉर्ड राम, ठीक है। 8वां अवतार कौन होने वाला है? कल्कि होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होलिका दहन कब होता है? तो होलिका दहन जो है वो फागुन पूर्णिमा में होता है। कब होता है? फागुन पूर्णिमा में होता है, ठीक है। क्लियर है? तो होली जो है ना, वो कब होता है? वो होता है आपका पूर्णिमा के दिन। कब होता है? वो होता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो किस महीने के पूर्णिमा के दिन होली होता है? तो फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन होली होता है, ठीक है। तो उससे एक दिन पहले होलिका दहन होता है, तो फागुन पूर्णिमा में होली मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ जो फेस्टिवल है, मतलब होली का अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे। रंग पंचमी उसको महाराष्ट्र में बोला जाता है, राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में उसको रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लठमार होली बोला जाता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में होला मोहल्ला बोला जाता है। गोवा की बात करें तो गोवा में सिगमो बोला जाता है। उदयपुर की बात करें, उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में, तो वहाँ रॉयल होली बोला जाता है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुमाऊनी होली और खड़ी होली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुमाऊनी होली और खड़ी होली, ठीक है। केरला की बात करें तो केरला में मंजल कुली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंजल कुली। डोल यात्रा जो है वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। याओ सांग जो है ये मणिपुर में बोला जाता है, ठीक है। और फगुआ क्या बोला जाता है? बिहार में फगुआ बोला जाता है। तो ये होली के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग राज्यों में बोले जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग अगला सवाल पे जाते हैं। तो मेहंदी कलम फेस्टिवल से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मेहंदी कलम जो है ये कब मनाया जाता है? ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है, बी बोने के बाद, ठीक है। मतलब बोने का जब पीरियड ख़त्म हो जाता है, बोने का जब समय ख़त्म हो जाता है, तो जुलाई के महीने में मेहंदी कलम त्यौहार मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? जैंतिया ट्राइब के द्वारा, मेघालय के जैंतिया ट्राइब के द्वारा ये मतलब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही दिया है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, इस फेस्टिवल को हम लोग चेजिंग अवे द डेमन ऑफ कॉलेरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेजिंग अवे द डेमन ऑफ कॉलेरा भी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेघालय का कुछ त्यौहार को हम लोग देख लेते हैं।
तो वो कौन कौन से हो गए, वांगला हो गया, नोंगक्रेम हो गया, साटसुक हो गया, साटसुक माइनश्याम और साट शुक्र हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगले पे हम लोग देखते हैं फेस्टिवल है और वो किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है उसको हम लोग को देखना है। तो मायोको फेस्टिवल जो है अपातानी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। मायोको फेस्टिवल किसके द्वारा, अपाटानी ट्राइब के द्वारा। मोपिन फेस्टिवल गालो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। मोपिन फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है, गालो ट्राइब के द्वारा। चालो लोकू जो है नोक्टे ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। चालो लोकू किसके द्वारा मनाया जाता है, नोक्टे ट्राइब के द्वारा। और सोलुंग फेस्टिवल जो है आदि ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मायोको जो है अप्पातानी ट्राइब, मोपिन जो है गालो ट्राइब, चालो लोकू नोक्टे ट्राइब, सोलुंग जो है आदि ट्राइब। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल जो है, अगला है द कार्बी ट्राइब। ठीक है, देखिए कार्बी जो जनजाति है, ठीक है, कार्बी जनजाति जो रोंगखेर फेस्टिवल मनाती है वो कहाँ पे मनाती है। ठीक है, तो कार्बी एंग्लोंग हम लोग असम को बोलते हैं, तो असम की है। कार्बी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, असम में पाई जाती है, जो रोंगखेर त्यौहार मनाती है। ठीक है, क्लियर है। और ये रोंगखेर त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है, ये विंटर पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, क्लियर है। कटाई के बाद वाला जो आपका ठंडी का जो फेस्टिवल है उसको हम लोग बोलते हैं विंटर पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो या तो 5 जनवरी को मनाया जाता है या 5 फरवरी को मनाया जाता है। वो विलेजर्स उसको डिसाइड करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल जो है वो है कौन से शहर में अजेरा फेस्टिवल मनाया जाता है। अजेरा फेस्टिवल कौन से शहर में मनाया जाता है, तो ये मुंबई में मनाया जाता है। अजेरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मुंबई में। ये क्रिश्चियन फार्मिंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि वैसे क्रिश्चियन जो खेती करते हैं। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर के टाइम मनाया जाता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कटाई का फेस्टिवल है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो फेस्टिवल है उस शहर में मनाया जाता है, कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। मुंबई में जो फेमस है गणेश चतुर्थी फेमस है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में कौन सा फेमस है, पोंगल फेमस है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट क्या दिया, चेतियागिरी बिहार फेस्टिवल के बारे में क्या दिया है, चेतियागिरी बिहार फेस्टिवल के बारे में। चेतियागिरी बिहार फेस्टिवल के बारे में, तो चेतियागिरी बिहार फेस्टिवल जो है ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। चेतियागिरी बिहार फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, ये फेस्टिवल क्या दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है, नहीं ये दिसंबर में नहीं मनाया जाता है, ये नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, नवंबर के महीने में मनाया जाता है। और बुद्ध के जो 2 बड़े शिष्य थे, सारीपुत्ता और महामूगलेना, ठीक है, सारीपुत्ता और महामूगलेना जो है ना, उनका जो दार्शनिक व्यूज़ था उसको वहाँ पे दिखाया जाता है, उसके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये गलत दिया है स्टेटमेंट। ठीक है, किस लिए गलत हुआ है, वो दिसंबर महीने में नहीं जब बल्कि ये नवंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले हम लोग सवाल पे जाते हैं। तो अगला सवाल है 100 ड्रम फेस्टिवल किसको बोलते हैं। तो 100 ड्रम फेस्टिवल जो है वो वांगला को बोलते हैं। 100 ड्रम फेस्टिवल किसको बोलते हैं, वांगला को बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पे, मेघालय में इसको मनाया जाता है। ठीक है, 100 ड्रम फेस्टिवल को। ठीक है, अच्छा ये फेस्टिवल जो है कटाई के बाद मनाया जाता है। मिसी सालजोंग को, यानी कि जो सन गॉड है यानी सूर्य देवता को धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। और जो ग्रेन्स की जो देवी है, ठीक है ना, उसको ये धन्यवाद यानी अन्नपूर्णा देवी को धन्यवाद करने के लिए बनाया जाता है। और अन्नपूर्णा देवी को ये क्या बोलते हैं, मिनी माँ किरी रोकी में, मिनी माँ किरी रोकी में। ठीक है, उसको धन्यवाद देते हैं कि फसल बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है, उसके लिए वांगला त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे, मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा मेघालय का कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं। तो वो है साटसुक माइनस्याम, नोंगक्रेम फेस्टिवल है, बहंदी कलम फेस्टिवल है, साठ शुक्र है और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है। ठीक है, ये कुछ फेस्टिवल है जो मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। तो अगला है कि कोलम, कोलम कब बनाया जाता है, कोलम को ड्रॉ कब किया जाता है। तो ये पोंगल के समय ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और पोंगल कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है। पोंगल तमिलनाडु में तमिल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसे नॉर्मली जो है तमिलनाडु का मेन त्यौहार है, पर इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी में भी पोंगल मनाते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ दूसरे राज्यों के जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कर्मा जो है झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, भोगाली बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ओनम जो है केरला में मनाया जाता है। नुआखाई पर्व जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है, जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है 495 नंबर का सवाल। ठीक है, इसमें मुआत्सु त्यौहार के बारे में, ठीक है,
मुआत्सु त्यौहार के बारे में स्टेटमेंट दिया है और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो मुआत्सु त्यौहार है, ठीक है, वो एओ जनजाति के द्वारा, एओ जनजाति कहाँ का, नागालैंड का एओ जनजाति के द्वारा मुआत्सु त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो मई के पहले सप्ताह में, मई के पहले सप्ताह में नागालैंड के जो एओ जनजाति है उनके द्वारा मुआत्सु त्यौहार मनाया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो हॉर्नबिल त्यौहार, अमोंगबोंग त्यौहार, ठीक है, नाजू त्यौहार, ये सब भी कौन सा फेस्टिवल है, ये सब नागालैंड के फेस्टिवल है। ये सब क्या है, नागालैंड के फेस्टिवल है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है गुग्गा नवमी। ठीक है, गुग्गा नवमी जो है ये हरियाणा में मनाया जाता है और कुछ पार्ट जो है पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसको हम लोग स्नेक वर्शिपिंग फेस्टिवल बोलते हैं, यानी सांपों को पूजने वाला क्या है, ये त्यौहार है। ठीक है, ये गुग्गा पीर के ऑनर में मनाया जाता है। किसके, गुग्गा पीर के ऑनर में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ये कब मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष में। किस में, कृष्ण पक्ष में, भादो मंथ में। ठीक है, कृष्ण पक्ष के भादो मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, भादो के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, गुग्गा पीर के ऑनर में। ठीक है, गुग्गा नवमी मनाया जाता है। क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। तो डाउल उत्सव, डाउल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। डाउल उत्सव असम में मनाया जाता है। इसको होली या रंग भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, असम में कुछ त्यौहार हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो असम के त्यौहार हो गए बिहू, बैसाखू, अली ई लिगांग, बैखो, रोंगकेर, रजनी गबरा, हारनी गाबरा, बोहागियो बिशु, अम्बुबाची मेला जो गुवाहाटी में होता है कामाख्या टेम्पल में, जॉनबिल मेला। ठीक है, ये असम का त्यौहार है। बिहार की बात करें तो बिहार में छठ पूजा जो बहुत फेमस है, बिहुला पर्व है, समा चकेवा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो पोला हो गया, मदई त्यौहार, हरेली हो गया, भोरम देव महोत्सव हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो गणेश उत्सव और गुड़ी पाड़वा। ठीक है, ये सब कुछ त्यौहार है जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं भगोरिया त्यौहार। तो भगोरिया त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो भगोरिया त्यौहार जो है ना, अच्छा, ये किस फेस्टिवल से, मतलब ये कौन से त्यौहार से, ये दूसरा नाम है भगोरिया त्यौहार। ठीक है, भगोरिया जो है किस फेस्टिवल से मिलता जुलता है, तो होली से मिलता है। किससे मिलता है, होली से मिलता है भगोरिया त्यौहार। ठीक है, और ये एक तरह का ट्राइबल फेस्टिवल है। क्या है, ट्राइबल फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ट्राइबल फेस्टिवल की बात करें तो हॉर्नबिल हो गया नागालैंड में। ठीक है, टूसू पर्व जो है वो झारखंड में मनाया जाता है जनजातियों के द्वारा। बस्तर और दशहरा जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नगोबा जातारा जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। ये जो कुछ फेस्टिवल है ये ट्राइब्स के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा बनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है 499 नंबर का सवाल, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कि कितने दिनों के लिए तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम जो है ये ऑर्गेनाइज होता है, कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, तो ये 9 दिनों के लिए चलता है। कितने दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए चलता है। और ये हर साल मनाया जाता है। कहाँ पे, वेंकटेश्वरा टेम्पल जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे, वेंकटेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पे है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, कुछ दूसरे फेस्टिवल की बात करें तो ये कितने दिनों तक चलता है, तिरुमाला उत्सव। ठीक है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्म महोत्सव जो है वो कितने दिनों तक चलता है, तो 9 दिनों तक चलता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरे फेस्टिवल की बात करें, कुछ दूसरे टेम्पल फेस्टिवल की बात, तो त्रिशूरपुरम जो है वो कहाँ पे है, वो वदाकुमंथन टेम्पल केरला में है। ठीक है, अराटू फेस्टिवल जो है श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, ये केरला का है। ठीक है, वैकुंठ चतुर्दशी कहाँ मनाया जाता है, तो कमलेश्वर महादेव टेम्पल उत्तराखंड। ठीक है, वैकुंठ चतुर्दशी। बुद्ध पूर्णिमा कहाँ मनाया जाता है, तो महाबोधि टेम्पल जो है गया। ठीक है, बोध गया। अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है, तो कामाख्या टेम्पल असम। ठीक है, कामाख्या टेम्पल असम। तो ये कुछ टेम्पल फेस्टिवल थे जो हम लोग ने देखा। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो 500 नंबर का सवाल है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 दिया है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जो बर्थ एनिवर्सरी होता है, तो जो लॉर्ड महावीरा का जो जन्मदिन है, ठीक है, लॉर्ड महावीरा का जो बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, लॉर्ड महावीरा स्वामी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कब मनाया जाता है, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो चैत महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत महीने में लॉर्ड महावीर स्वामी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है क्या, दिवाली भी चैत महीने में मनाया जाता है, तो ये नहीं, दिवाली कब मनाया जाता है, कार्तिक महीने में। किसमें, कार्तिक महीने में दिवाली बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हिंदू कैलेंडर के अलग अलग महीनों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं चैत महीने की बात करें तो उसमें उगाड़ी मनाया जाता है, गुड़ी पाड़वा, रामनवमी मनाया जाता है, हनुमान जयंती मनाया जाता है। ठीक है। वैशाख की बात करें तो वैशाख में परशुराम जयंती हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, ये मनाया जाता है। ज्येष्ठ की बात करें तो गायत्री जयंती, गंगा, दशहरा हो गया। ठीक है, ये मनाया जाता है। आषाढ़ की बात करें तो आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये मनाया जाता है। ठीक है। सावन की बात करें तो सावन में नाग पंचमी हो गया, रक्षाबंधन, ये मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं भादों की बात करते हैं तो भादों में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज मनाया जाता है। आश्विन में क्या मनाया जाता है? दुर्गा अष्टमी मनाया जाता है। कार्तिक में करवा चौथ मनाया जाता है, धनतेरस मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, भैया दूज मनाया जाता है, छठ पूजा मनाया जाता है। और ये लास्ट मतलब त्योहारों का महीना होता है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।